स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये सेकेंड चैप्टर जो है उसका ही कंटिन्यूएशन है जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सेंसस एंड सैम्पल मेथड। अब उसको हम लोग एक ब्रीफ आइडिया, उसको एक हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज in statistics the term population means the aggregate of all items about which we want to obtain information। ठीक है, जब statistics में यूनिवर्स की बात हो तो आप ये समझ जाइए कि it is the aggregate of all items about which we are to obtain information। ठीक है, पहला हमें मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो होता है वो दो मेथड में हम पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा सेंसस मेथड, दूसरा हमारा होता है सैम्पल मेथड। अब सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग every item of the universe or population relating to the problem under investigation, जिसमें यूनिवर्स के सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है जो उस ऑब्जेक्टिव से या फिर जो प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं उससे अगर वो रिलेट करता है तो। सुटेबल कहाँ है? सेंसस मेथड इज सुटेबल particularly for such statistical investigation which have small size of population, widely diverse items in the population, requirement of intensive examination and high degree of accuracy and reliability। जब ये सारे कंडीशंस हमें चाहिए हो तो उस केस में हम जो है सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट क्या होते हैं? रिलायबल और एक्यूरेट, क्योंकि सारे डेटा, सारे एक एक आइटम इन यूनिवर्स के जो होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। लेस बायस, क्योंकि सबके पास हम जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें एक एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या होता है जब आप पूरे पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो आपको हर एक डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के डेटा मिलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। जब भी आपको कोई ऐसा उसमें डेटा मिलता है जो थोड़ा सा अलग होता है सबसे, तो आप उस पर भी एक रिसर्च आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, करप्शन के, वहाँ पर जो सेंसस मेथड है वो आराम से यूज़ किया जा सकता है। अब इसके डिमेरिट क्या है? कॉस्टली है, क्योंकि एक एक आइटम को आप जब पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा, कॉस्ट भी जाएगा। लार्ज मैन पावर, अब जब आपका पॉपुलेशन है तो एक एक पॉपुलेशन, एक एक आइटम आपको यूनिवर्स का देखना है तो वहाँ पे उसको चाहिए लार्ज मैन पावर, और उन मैन पावर की भी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और जब लार्ज इन्वेस्टिगेशंस हो तो वहाँ पर सेंसस मेथड लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैम्पल मेथड। अब सैम्पल मेथड क्या होता है? सैम्पल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन दैट बेसिस। जैसे 100 लोग का यूनिवर्स है, उसमें से हमने 10 लोग को उठा लिया सैम्पल के तौर पर। हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कि सैम्पल करते हैं, सैम्पल क्या कि जब 100 लोग का पॉपुलेशन है वहाँ से 10 लोग को उठा लिया और उनके ऊपर जो हमें स्टडी अप्लाई करनी है वो हमने अप्लाई की, वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन डिराइव की और हम वहाँ से कंक्लूजन अपना बना लेते हैं। ये कहाँ पे सूटेबल होता है? ये सूटेबल होता है जब साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि हमें कुछ ही वहाँ से चूज़ करने हैं। फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ पर ना चाहिए, जहाँ पे इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल बेसिकली अगर आप कहें तो सेंसस का जो सूटेबिलिटी है उसके जस्ट ऑपोजिट आप लिख देंगे तो दैट विल बी योर सैम्पल मेथड। ठीक है, मेरिट क्या है? इकोनॉमिकल, क्योंकि कम लोगों की स्टडी करनी है, टाइम सेविंग है, टाइम आराम से बचता है, एरर्स बहुत आराम से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड मोर साइंटिफिक। वहीं अगर हम इसके डीमेरिट पे आएँ, पार्शियल होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर 100 लोग का मुझे यूनिवर्स दिया जाए, मैं जिसको जानती हूँ मैं सिर्फ उन डेटा को उठा लूँ वहाँ से। नेक्स्ट है रॉन्ग कंक्लूजन। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। अब हम किसको सेलेक्ट करें, किसको ना सेलेक्ट करें, ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पर आ जाती है हमारे जो आइटम्स ऑफ यूनिवर्स हैं उनके बीच। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल किस तरीके से हम फ्रेम करें इसका प्रॉब्लम है। और स्पेशलाइज नॉलेज, अगर कोई भी सैम्पल मेथड के लिए जा रहा है तो उसके पास इसकी स्पेसिफिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए।
नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ सैम्पल? रिप्रेजेंटेटिव, जो हम यूनिवर्स से चूज़ कर रहे हैं उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव हो जो उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। इंडिपेंडेंट, वो अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन देने के योग्य हो। नेक्स्ट है आपका होमोजीनिटी, जब हम कोई सैंपल उठा रहे हैं तो हम एक ही तरीके के यूनिवर्स से एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाते हैं। और एडिकेसी, मतलब कि जब नंबर ऑफ आइटम्स हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इतने एडिक्वेट अमाउंट में सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी स्टडी जो है वो ईजिली हो जाए।